नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 6वां अध्याय द्विघात समीकरण और आज उसके तीसरे भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक। प्रश्नावली 6.3 की अपन आज चर्चा करेंगे। क्या बोला इन्होंने? निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। देखो, 2x + 3 और x + 2 = 0 है। इसको क्या करना है? गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। देखो, इसको दो तरीके से हल किया जा सकता है। या तो आप यहीं पे हल कर लो, इसको यहां पे हल करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, 2 का गुणनफल 0 है तो क्या होगा? 2x + 3 = 0 होगा। या तो देखो क्या है, या तो 2x + 3 = 0, या फिर क्या होगा, x + 2 = क्या होगा? 0 होगा। तो देखो, यहां से x का मान कितना आ गया है? -3/2 आ गया है। x का मान कितना आ गया दोस्तों? -3/2। और यहां से x का मान कितना आ गया है? -2। समझ गए? यहां से तो x का मान -2 आ गया है और यहां से -3/2 आ गया। 3 उधर गया, माइनस में आ गया, 2 का भाग लग गया तो -3/2 आ गया। अब देखो, एक तो ये है कि गुणनखंड बने हुए थे और इनको डायरेक्ट हल कर लिया। एक दूसरा तरीका यह है कि आप इसको द्विघात समीकरण में बदलो, फिर लास्ट में गुणनखंड बनेंगे और गुणनखंड यही हो जाएंगे और फिर इनको क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही हल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया है? 2x + 3 = 0, मतलब -3/2 x का मान, और x + 2 = 0, मतलब x का मान क्या हो गया? -2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। x² + 3x - 18 = 0। यहां देखो, x² का गुणांक 1 है, अचर पद क्या है? -18। गुणा करोगे तो -18 आएगा। ये तो आना चाहिए दो संख्याओं को गुणा करने पे। और जो ये 3 है ये आना चाहिए, प्लस का जो 3 है वो आना चाहिए प्लस या माइनस करने पे। तो देखो, आप किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करोगे तो 18 मिलना चाहिए माइनस का, और जोड़ोगे या घटाओगे तो क्या मिलना चाहिए? प्लस का 3। तो देखो, मैं अगर प्लस का 6 और माइनस का 3 ले लूं तो देखो, 6 × 3 18 हो गया माइनस का, और 6 - 3 क्या हो गया? प्लस का 3 हो गया। इसका मतलब प्लस का 6 और माइनस का 3 मेरी दो संख्याएं क्या हैं? बिल्कुल इस समीकरण को क्या कर रही हैं? सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि सर, जो x² + 3x - 18 = 0 है, इसके गुणनखंड क्या होंगे? x² + 6x - 3x - 18 = 0 हो गया। समझ गए? गुणनखंड क्या हो गए? +6 और -3, इसकी स्प्लिटिंग हो गई मध्य पद की। अब देखो, कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है तो ये x + 6 हो गया, -3 कॉमन आ रहा है तो ये x + 6 हो गया, बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब दोबारा से कॉमन लेंगे तो ये x + 6 हो गया और ये x - 3 हो गया, बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। x + 6 x - 3 = 0। अब देखो, या तो क्या होगा? x + 6 0 होगा, x + 6 = 0 होगा, या फिर क्या होगा? x - 3 0 होगा, x - 3 = 0 होगा। तो देखो, यहां से क्या होगा? x = -6 हो गया, +6 उधर -6 हो गया, और यहां से क्या हो गया? x = +3 हो गया। तो x का मान एक तो +3 हो गया और x का मान एक -6 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका इसका थर्ड पार्ट, 3x² - 4x - 7 = 0। देखो, यहां इसका x² का गुणांक 3 है और अचर पद क्या है? -7 है, तो 7 × 3 -21 आ गया। तो ऐसी दो संख्या जिनको आप गुणा करो तो क्या मिलना चाहिए? -21 मिलना चाहिए। और देखो, -4 जो है वो क्या करने पे आना चाहिए? जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए। तो उनको जोड़ो या घटाओगे तो -4 मिलना चाहिए, आप उनको गुणा करोगे तो -21 मिलना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ऐसी दो संख्या जिनको मैं गुणा करूं तो -21 और जोड़ूं या घटाऊं तो -4। तो देखो, आप 7 को 3 से गुणा करो, 7 × 21 होता है। इसका मतलब 7 और 3 इसके फैक्टर हो सकते हैं, स्प्लिटिंग हो सकती है। अब देखो, माइनस का आना चाहिए और यहाँ ये भी माइनस आना चाहिए, तो आप माइनस का तो 7 ले लो, तो -7 + 3 करोगे तो -4 मिल जाएगा, और -7 × 3 करोगे तो -21 मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे -7 और +3 जो है लेना है। तो यहां से देखिए, आपके पास दो फैक्टर क्या हो गए? स्प्लिटिंग करने पे दो जो संख्याएं आ रही हैं वो क्या है? -7 और +3। तो देखो, ये हो गया 3x² - 4x - 7 = 0। तो देखो, ये हो गया है 3x²
माइनस का 7x प्लस का 3x और माइनस का 7 बराबर क्या होगा 0। और यहां से देखिए दोस्तों x कॉमन आ रहा है, ये 3x माइनस का 7 हो गया और प्लस का 1 आ गया और 3x माइनस का 7 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यहां से देखो 3x माइनस का 7 कॉमन आ गया और ये x प्लस का 1 आ गया बराबर क्या हो गया 0 हो गया। 3x माइनस 7 और ये x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। देखो 2 का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो क्या होगा, या तो क्या होगा 3x माइनस 7 0 होगा, 3x माइनस का 7 ये 0 होगा, या फिर क्या होगा, x प्लस का 1 0 होगा, x प्लस का 1 बराबर 0 होगा। x प्लस 1 0 या फिर क्या है 3x माइनस का 7 0 होगा। देखो यहां से क्या होगा 3x बराबर क्या होगा माइनस 7 उधर जाके प्लस का 7 और यहां से x का मान कितना आएगा 7/3 मिल जाएगा। x क्या होगा दोस्तों 7/3 होगा और यहां से देखिए x बराबर क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा। x बराबर माइनस का 1 और इधर से 7/3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। देखो यहां क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 जो 0 है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, अचर पद क्या है प्लस का 6 है, तो 1 गुणा 6 क्या हो जाएगा 6, तो जोड़ रहे हैं गुणा करने पे तो आपको 6 मिलना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे माइनस का 5 मिलना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे। तो देखो मैं यदि माइनस का 2 और माइनस का 3 ले लूं तो आप उनको गुणा करो, प्लस का 6 मिल गया और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, जोड़ने पे क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 5 हो जाएगा। समझ गए, बिल्कुल इजी है। तो मेरे पास क्या आ गया माइनस का 2 और माइनस का 3 आ गया। समझ गए। अब देखो माइनस का 2 और माइनस का 3 लेके आप हल करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर 0 होगा। और यहां से देखिए दोस्तों x कॉमन आ गया है, x माइनस का 2 आ गया और माइनस का 3 कॉमन आ गया, ये x माइनस का 2 आ गया बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको आगे हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस का 2 कॉमन आ गया और यहां से x माइनस का 3 बराबर क्या हो गया है 0 हो गया। देखो x माइनस 2 कॉमन आ गया और यहाँ x माइनस 3 बच गया। देखो यहाँ x कॉमन लिया था तो x माइनस 2 आ गया, यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 आ गया, फिर x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो क्या होगा, या तो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, या फिर क्या होगा x माइनस 3 बराबर 0। देखो x माइनस 2 0 होगा तो इसका मतलब x बराबर क्या होगा प्लस का 2, माइनस का 2 इधर आके क्या होगा प्लस का 2 और यहां से x माइनस 3 0 होगा तो यहां से क्या होगा x बराबर प्लस का 3। तो x बराबर प्लस का 2 और x बराबर प्लस का 3 इस समीकरण निकाय के बिल्कुल सही हल है, वास्तविक हल है। चलिए आगे देखो नेक्स्ट, 25x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। यहां देखो 25x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर क्या है 0 है। तो यहां देखो दोस्तों आप गुणा करोगे तो 25 गुणा 1 मतलब क्या होना चाहिए 25 गुणा करने पे और माइनस का 10 जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए। तो देखो यहां से क्या होगा 25x स्क्वायर माइनस का, देखो मैं 5 और 5 ले लूं माइनस, दोनों माइनस ले लूंगा तो ये प्लस का तो 25 हो गया गुणा करने पे और जोड़ने पे क्या हो गया माइनस का 10 हो गया। समझ गए। तो -5 और -5 बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो -5x हो गया और ये माइनस का 5x हो गया और ये प्लस का 1 बराबर क्या होगा 0 होगा। प्लस का 1 बराबर क्या होगा दोस्तों 0 होगा। अब आगे देखिए यहां से क्या कॉमन आ गया है 5x कॉमन आ गया है, ये हो गया 5x माइनस का 1 और यहाँ -1 कॉमन आ गया तो ये 5x माइनस का 1 बराबर क्या होगा 0 होगा। और यहां से देखिए दोस्तों क्या बन गया है 5x माइनस का 1 कॉमन आ गया है और ये 5x माइनस का 1 दोबारा से बन गया और बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो 5x माइनस 1 5x माइनस 1 दोनों क्या है समान है। तो देखो या तो 5x माइनस 1 बराबर 0 1 और या फिर क्या होगा दूसरा वाला 5x माइनस 1 बराबर 0। देखो दोनों ही समान है 5x माइनस 1 5x माइनस 1, तो दोनों को 0 करना पड़ेगा क्योंकि दो हल होंगे। तो यहां से देखो 5x बराबर क्या हो गया है 1
और यहां से देखिए x बराबर क्या हो गया 1/5, और यहां से क्या है दोस्तों 5x बराबर 1 हो गया, और जो x का मान है वो क्या आ गया है 1/5 आ गया। तो इस समीकरण निकाय के दो हल हैं, दोनों समान हैं और दोनों क्या है वास्तविक हैं। तो 1/5 और 1/5 दोनों समान हल इसके विद्यमान हैं, दो हल हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर इसका 6th पार्ट, पहले का 6वां पार्ट देखो। 4x² माइनस का 8x प्लस का 3 बराबर 0 है। तो यहां देखो गुणा करने पे क्या आना चाहिए 4 गुणा 3 12 तो आना चाहिए गुणा करने पे, और ये माइनस का 8 जो है वो जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए। माइनस का 8 जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए और 4 3 12 गुणा करने पे आना चाहिए। तो देखो आपके पास 6 गुणा 2 12 हो रहे हैं, और 6 में से 6 और 2 क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो देखो माइनस का 6 और माइनस का 2 ले लूं तो जोड़ोगे तो माइनस का 8 हो गया, और गुणा करोगे तो क्या हो गया प्लस का 12 हो गया। तो -6 और -2 आ गया है। यहां से देखिए दोस्तों 4x² माइनस का 6x माइनस का 2x और ये प्लस का 3 बराबर क्या होगा 0 होगा। अब देखो मेरे पास क्या फैक्टर आ गए हैं इसके, -6x -2x कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से देखो 2x कॉमन आ गया, यहाँ से x माइनस का 3 हो गया, और माइनस का क्या आ गया 1 कॉमन आ गया। देखो यहां से 2 बच गया, 2x माइनस का 3 है, 2x माइनस का 3 है, और यहां से -1 कॉमन आ गया तो ये 2x माइनस का 3 हो गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। देखो यहां से मैंने 2x कॉमन ले लिया तो ये 2x माइनस का 3 हो गया, और यहाँ -1 कॉमन ले लिया तो ये 2x माइनस का 3 हो गया। अब देखो क्या कॉमन आ गया दोबारा से 2x माइनस का 3 कॉमन आ गया, और यहां से क्या हो गया 2x माइनस का 1 बराबर क्या हो गया 0। देखो 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, 2x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो या तो क्या होगा, या तो 2x माइनस 3 0 होगा, 2x माइनस का 3 ये 0 होगा, या फिर क्या होगा 2x माइनस 3 0 होगा, या फिर क्या होगा 2x माइनस का 1 0 होगा। तो देखो 2x माइनस का 1 बराबर 0। देखिए दोस्तों यहां से क्या होगा 2x बराबर 3 हो गया, और x का मान कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। देखो माइनस का 3 उधर जाए क्या हो गया प्लस का 3 और ये हो गया 3/2, और यहां से देखो 2x बराबर 1 हो गया, और x का मान कितना हो गया है 1/2 हो गया। x का मान कितना हो गया 1/2। तो देखो इन दोनों को आपने गुणा किया, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहां से x हो रहा है 3/2, समझ गए, यहां से हो गया 3/2, और ये जो 2x माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो यहां से x कितना आ गया है 1/2, समझ गए। तो इस समीकरण के भी क्या है दो हल हैं, दोनों क्या है अलग अलग हैं और वास्तविक हैं। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक की अपन बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।